से हैप्पी 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 दिवाली। सो गाइज, आज इस वीडियो में, आज इस रीडिंग में हम जानेंगे आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपका इतना डीप लेवल पे कनेक्शन है, ठीक है, उनके लिए हम जानेंगे कि आपके पर्सन जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, ठीक है, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। हालांकि आज दिवाली है और दिवाली पे तो भाई कुछ अलग से ही याद आती है ना, अपने पार्टनर की बहुत अलग से याद आती है। तो आज के इस रीडिंग में ना यही हम आज देखने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। एक चीज़ और कहूँगी कि ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइम बेस्ड रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको भाई, ठीक है। ये जिम्मेवारी आपकी है कि आप इस बात का पूरा ख्याल रखें कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, सिर्फ जनरल रीडिंग है, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक। इसी प्रकार की रीडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी मेरे इस चैनल पे। और आप लोग का रिक्वेस्टेड टॉपिक रहता है ये कि यदि आप जो है ना इस जो है रीडिंग को करो, इसलिए मैं लेके आती हूँ। तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, एनर्जी को हम क्लीन कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, अब अपनी पर्सन का नाम ले लीजिए। जो भी हैं आपके पर्सन जिनके साथ भी आपका रिश्ता है ना, उनका नाम ले लीजिए मन में 3 बार या 7 बार, 7 टाइम्स, ठीक है। और हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे भाई। रात, आज की रात, दिवाली की रात, आपके जो पर्सन है ना, आज शाम जो बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, बहुत मिस करते हुए। और जो बातें भी हो रही हैं वो उसी प्रकार से हो रही हैं कि भाई मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहा हूँ, इतना मिस कि बता नहीं सकता। बहुत मिस कर रहा हूँ मैं, मेरी लाइफ अधूरी लग रही है, खाली सी लग रही है। मैं अपनी लाइफ को सही वे में कहूँ तो नहीं समझ पा रहा, बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। लाइफ में मेरे ये सब हो रखा है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया है मुझे। आज दीपावली पे भी कोई मैसेज, कोई कुछ नहीं आया मुझे, कुछ भी नहीं आया। आज के दिन तो कम से कम आ जाना चाहिए था, बट कुछ नहीं आया। इसीलिए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि भाई किसी ने क्यों ऐसी चीज़ें क्यों करी। मतलब हम दोनों को अलग, हम दोनों खुद से हुए या किसी ने करवाया, मुझे नहीं पता। बट मुझे जो वाइब आती है, मुझे लगता है कि किसी ने तो करवाया है। ब्लैक मैजिक मुझे लगता है यार, क्योंकि मैं उससे दूर होने वाला इंसान नहीं था, मैं उसके पास रहने वाला इंसान था। मैं उसके बेहद पास रहता था, बहुत पास रहता था।
और आज मेरी ज़िंदगी में अब ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ पे मैं अपने आप को बहुत अकेलेपन में देख रहा हूँ, बहुत खालीपन में देख रहा हूँ। मतलब कि क्या है यार। मैं तो बहुत ज़्यादा डीपली ना डिस्टर्ब हुआ हूँ, बहुत डीपली। अंदर से जैसे मैं कहना चाहता हूँ कुछ लेकिन कह भी नहीं पाता, अंदर से करना चाहता हूँ कुछ लेकिन उसको मैं कुछ कह नहीं पाता। मेरी बातें उस तक पहुँच पाएंगी कि नहीं पहुँच पाएंगी मुझे ये भी नहीं पता है। बट जो भी है मैंने तो अब यही सोच लिया है कि चलो यार कोई बात नहीं है, जो भी है जैसा भी है चल रहा है, कट रहा है। बट अब उम्मीद नहीं है, अब उम्मीद मुझे किसी से नहीं है, ना उसी से है ना मैं किसी और से उम्मीद तो करता ही नहीं। मेरी उम्मीद अब किसी से नहीं बची है। क्या उम्मीद करूं मैं, कैसे उम्मीद करूं मैं, ये उम्मीद करूं मैं इन लोगों का जो भी चल रहा है ये ऐसी उम्मीद करूं मैं। यार मैं परेशान सा हो गया हूँ, मेरी लाइफ परेशानी में गुजर रही है, तुम्हें पता है। चीज़ें जैसे नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रही हैं अभी फ़िलहाल। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गया है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हम दोनों के बीच में आजकल में कम्युनिकेशन हो, ताकि मैं कुछ चीज़ें उसे बताना चाहता हूँ। अभी जानते हो ना वेडिंग सीज़न आ रहा है और इस वेडिंग सीज़न में मुझे भी फुर्सत नहीं और उसका तो पता नहीं मुझे, बट मुझे फुर्सत नहीं है। मैं अपने काम में बिज़ी रहूँगा, बहुत रहूँगा या रहूँगी जो भी है। और इस बीच मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो मैं कैसे क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ आइडिया है नहीं। मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि मुझे फ्यूचर सेटल कैसे करना है, मुझे फ्यूचर कैसे सेटल करना है ना, मुझे कोई आइडिया नहीं नज़र आ रहा है। और लग रहा है कि जैसे कि धीरे धीरे ना चीज़ें जो होती है ना वो चीज़ें बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि मेरे दिल से दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा है। उसकी कुछ खट्टी यादें हैं जो मेरे दिल से नहीं निकल रही हैं, उसकी कुछ खट्टी बातें हैं जो मेरे दिल से नहीं निकल रही हैं। उसने मुझे बहुत कुछ सुनाया है और वो बात मेरे मन से मेरे दिल से नहीं निकल पा रहा है। मेरे मन से मेरे दिल से मैं कैसे निकालूं, आइडिया नहीं है। बट जो भी है यार ठीक नहीं है ये। मुझे भी लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं ठीक नहीं जा रहा, मैं ठीक नहीं हूँ। शायद इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। मैं अपनी लाइफ को ऐसे नहीं मैं बेचैन करता, मैं ऐसी चीज़ों को मैं बेचैन नहीं करता, ठीक है। मैं अपनी लाइफ को ऐसे नहीं देखता, मैं अपनी लाइफ को ऐसे नहीं समझता, ठीक है। मैं अपने आप को बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बहुत सारी चीज़ें कहना चाहता हूँ, मैं अपने दिल को बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा, ठीक है। तुमसे भी बताना है, बहुत कुछ बातें हैं। मैं बात करूँगा तुमसे, जो है ना तुम सुनोगे तो तुम्हें भी पता चलेगा कि रियलिटी क्या थी क्या नहीं थी। और तब तुम भी कहोगे कि हाँ यार जो सेपरेशन हुआ था वो सही था या गलत था, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल आज
इस खुशी के माहौल में मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मिस कर रहा हूँ उसको, बहुत मिस कर रहा हूँ मैं उसको। दिल से मैं मिस कर रहा हूँ, दिल से, एकदम दिल से, दिल से, दिल से एकदम। जैसे होता ना कि दिल से तकलीफ़ हो रही है मुझे, दिल से दर्द हो रहा है मुझे कि यार ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ऐसे नहीं हो पाया, वैसे नहीं हो पाया। तो ये चीज़ें हो रही है मेरे साथ, ये बातें हो रही है मेरे साथ। तो लगता है जैसे कि ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव है ना, ये ज़िंदगी का उतार चढ़ाव जैसे लगा रहेगा। ठीक है, ज़िंदगी का ये उतार चढ़ाव लगा ही रहेगा मेरे। और एग्जैक्टली तुम्हें पता है कि क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं मेरे साथ। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या फेस किया है मैंने, क्या क्या नहीं देखा यार। सबकी बातें सुन ली मैंने, सबकी कड़वी बातें सुन ली मैंने, यही सब किया है मैंने। मुझे तो मेरे जीवन ही कभी कभी लगता है कि बेकार है। क्या मैं सबकी सुनने के लिए ही आया हूँ क्या? मुझे ये सोच के बहुत अजीब लगता है कि यार क्यों मुझे सब ब्लेम करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, क्यों ब्लेम करते हैं मुझे? सब के सब ब्लेम करते हैं। मैंने किया क्या है? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने सच बोला, मैंने सच के लिए स्टैंड लिया। मैंने यार, हम दोनों के बीच की लड़ाई बस इतनी सी है कि उसे लगता है कि मैं किसी और के साथ अफेयर में हूँ या किसी और के साथ हूँ, उसे ये लगता है, जबकि मेरा ऐसा कुछ कनेक्शन है ही नहीं। मैं उससे बातें नहीं कर पाता आजकल, मैं बिज़ी हूँ, मेरा वर्क है, तुम समझ रहे हो ना। अब लास्ट चल रहा है इस ईयर का, अब इस बीच कितना काम का लोड होता है तुम्हें भी पता है। हर एक चीज़ का लोड है, हर एक चीज़ का, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करो तो उधर से डांट सुनने को मिलती है। फैमिली वाले अलग से किच-किच कर रहे हैं, फैमिली वालों का अलग से ही है अपना। तो मैं किस किस की सुनूं यार, किस किस की सुनूं? तुम्हें बताओ कि मैं किस किस की बात को सुनूं और किस किस की बात को सुन करके रोऊं। मैं अपनी तकलीफ़ को बयां किससे करूं? मेरा भी तो मन है ना। मेरा मन बहुत करता है उससे बात करने को, मेरा दिल बहुत करता है उससे कि मैं कुछ कहूँ, कुछ बातें कहूँ उससे, कुछ कहूँ ऐसा जिससे उसे भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। बट नहीं कह पाता, मुझसे नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि मैं क्या ही बोलूँगा, क्या मैं बोलूँगा तो उसको कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें सोच के ना मैं रुक जाता हूँ कि चले यार कोई बात नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे मैंने ना अपने ज़िंदगी में ये चीज़ सीखा ज़रूर है कि किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसका भी बहुत कुछ कहना था, उसकी भी बातें बहुत कुछ थी मेरे लिए, ठीक है, कि तुम ऐसे करोगे, तुम वैसे करोगे, तुम ऐसे करना, तुम वैसे करना। आखिरी में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। आखिरी में कुछ भी नहीं हुआ ना। वो मेरे साथ है ना मैं उसके साथ हूँ। आज इस पर के ऊपर कम से कम हम दोनों को साथ तो होना चाहिए था ना। फिर भी आज हम साथ नहीं हैं, हम दोनों लड़ाई करके बैठे हुए हैं। दोनों ने एक दूसरे को मैसेज नहीं किया। कैसे मैसेज करे यार, कैसे मैसेज करें? हो सकता है कि उसको भी अपनी गलती का एहसास हो गया हो फाइनली, जो कि मुझे तो नहीं लगता है कि गलती का एहसास उसको हुआ होगा, बट हो सकता है कि हुआ हो। मैं अंदर ही अंदर जो फेस कर रहा हूँ ना, वो मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर का क्या है, मेरे मन का क्या है, मेरे मन को मैं कैसे संभाल रहा हूँ ना, ये मुझे पता है। ये मुझे पता है कि मैं कैसे अपने मन को संभाल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे मन को जो है ना, मैं कैसे मार के बैठा हूँ।
मेरे मन में बहुत कुछ होता है, दिल को बहुत कुछ होता है। दिल में होता ना कि दिल धक धक करता है, तुझ पे ही मरता है। मेरा दिल वही है, मेरा दिल धक धक ही कर रहा है, मेरा मन धक धक ही कर रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मेरे रिश्ते को पता नहीं किसकी नज़र लगी है कि क्या हुआ है, डोंट नो, बट हो चुका है, ये सब कुछ हो चुका है मेरी ज़िंदगी में, ये सब कुछ हो चुका है। मैंने ना एक छोटा सा मैसेज उसको भेजा था दूसरे नंबर से, ठीक है, बट फिर मैंने डिलीट कर दिया। ठीक, मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि लगा कि क्या आज मूड ख़राब करूँ यार। उसका भी मूड ख़राब होता, मेरा भी मूड ख़राब होता, इसलिए मैंने ना छोड़ दिया कि चलो यार कोई बात नहीं है। यार अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें करने की इच्छा हो रही है मुझे। अंदर ही अंदर बहुत कुछ करने का इरादा हो रहा है मेरा। अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें करके मुझे फील करना है, मुझे देखना है कि अरे यार क्या हुआ है, क्या ऐसे हुआ है। मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही दिख रहा है यार, क्या करूं। यार थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं ना वो मेरी लाइफ में ख़राब होती चली जा रही हैं, ठीक है। कोई समझ रहा हूँ कि कुछ ठीक है, कुछ हो सकता है तो मैं करता हूँ, कुछ नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँगा यार। मेरे पास कोई मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है उपाय जिससे मैं अपने आप को ठीक करूँ। सबसे पहले मुझे अपने आप को ही ठीक करना पड़ेगा, मुझे लगता है। मुझे अपने आप को ही ठीक करके सारी चीज़ों को देखना होगा, मुझे लग रहा है। क्योंकि यार जो रिलेशनशिप है ना, जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता मैंने बोल दिया कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मैंने सच में ये बोला है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, तो तुम एक्सपेक्ट मत करना मुझसे। मैंने ये उसको बोल रखा है, सच कहूँ तो मैंने ये बोल रखा है कि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, हम दोनों फ्यूचर में एक साथ नहीं आ सकते हैं। फ्यूचर में आखिर हम दोनों एक साथ कैसे आए, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ आए। ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता ना पॉसिबल, कुछ भी नहीं। ये चीज़ें जो है ना मेरे साथ एक अलग ही वो हो रहा है, अलग ही पंगा हो रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा, मैं अपने रिश्ते को लेकर नहीं कर पा रहा, मैं अपनी चीज़ों को लेकर नहीं कर पा रहा। तुम ही कुछ बताओ जिससे मैं ना इस मुश्किल से, परेशानी से उबर पाऊँ यार। एक बेकार का सर दर्द है ये। मोहब्बत क्या कर लिया, दिमाग का दही हो गया यहाँ पे। सच कहूँ तो दिमाग का दही ही हुआ है। कभी इस तरीके से नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन जो ये चीज़ें हो रही हैं ना, ये ठीक नहीं है मेरे साथ जो चीज़ें हो रही हैं। खालीपन सा बहुत आ गया है मेरे अंदर, खालीपन सा बहुत आ गया है। प्रॉब्लम ये है। अकेलापन इतना ज़्यादा
हो रहा है ना कि दिल कर रहा है कि आज के आज वहाँ पे जाके उसको बोल दूँ कि इतने दिन दूर क्यों थी या क्यों था, मेरा हाल समाचार पूछा तूने। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, मैं बेकार का तुमसे ये सारी बातें बता रहा हूँ। ठीक है, मैं तुमसे बेकार की ये बातें बता रहा हूँ। मेरा जो कनेक्शन है ना वो ऐसा कनेक्शन है ना कि लगता है कि अब ये कनेक्शन हो जाएगा, सही है, हो जाएगा, है ना। तो ये कनेक्शन ऐसा रहा है। मेरी ऐसी एनर्जी भी रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो भाई मुझे ना किसी से पता चला था कि उसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। उसे गुस्सा भी बहुत आने लगा था ना मेरे ऊपर, इसलिए और मैं वो हो गया था कि नहीं यार अब सरवाइव नहीं करना है। टॉक्सिक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी रिश्ते में, काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। बात करते करते इतना कुछ बताया है मैंने तुम्हें। टॉक्सिक चीज़ें बहुत ज़्यादा रही हम दोनों की लाइफ में, बहुत बहुत एक्स्ट्रा नेक्स्ट लेवल पे रहा। बट फिर भी मैंने उस चीज़ को बर्दाश्त किया कि चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं टॉक्सिक चीज़ें नहीं करूँगा या नहीं बातें करूँगा, उसके मन से ही चलेंगे, कोई बात नहीं है, उसके दिल से ही चलेंगे, कोई बात नहीं है। लाइफ को मैंने ना देखना स्टार्ट किया ना जब से, तब से मैंने सोच लिया कि पीछे पलट के मैं नहीं देखूँगा उसको, क्योंकि यार उसकी बातें ऐसी ऐसी बातें सुनेगा ना तो तू तेरा भी कान के चदरे फट जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें उसने मुझे सुना रखी है, ऐसी ऐसी बातें उसने मुझे बता रखी हैं कि क्या बताऊँ मैं। छोड़, जैसा भी है जो भी है। मैं पेन में बहुत ज़्यादा हूँ, मैं तकलीफ़ में इतना ज़्यादा हूँ ना कि लगता है जैसे कि अब ख्याल दिल का, अब जो है ना ख्याल निकल ही नहीं रहा, ख्याल दिल से निकल ही नहीं पा रहा। अब ऐसा हो चुका है कि निकल ही नहीं पा रहा वो ख्याल, वो सब कुछ माइंड से, सब कुछ एकदम से जैसे सब कुछ ऐसे हुआ है ना जैसे कि अनएक्सपेक्टेड है यार। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए, टोटली अनएक्सपेक्टेड है। मैं बता नहीं सकता कि मैं किस लेवल पे अपने आप को पा रहा हूँ, मैं किस लेवल पे। ठीक है, मैं किस लेवल पे जो है ना अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को दबा रहा हूँ, मुझे पता है। खैर यार कोई बात नहीं है, जो ज़िंदगी में चल रहा है वो चल रहा है, कोई बात नहीं है। और बताओ तुम सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो बातें हैं ना वो बताओ तुम। छोड़ो ये सब, ज़िंदगी में तो चलता ही रहता है। आज का दिन एंजॉय कर लेते हैं। बताओ क्या तुम्हें सोच के ये क्या लगा, ये सुन के तुम्हें क्या लगा कि क्या कुछ होगा या नहीं होगा? क्योंकि मुझसे जितना हो सकता था उतना मैंने कर दिया, जितना मुझसे हो सकता था ना उतना मैंने पूरा किया है कि मुझे ना वो फ्रस्ट्रेशन वाली लाइफ नहीं जीनी है यार। आगे जाके ना मुझे ब्लेम करना वो नहीं जीना है। खैर बताओ कि क्या तुम्हारा रहा एक्सपीरियंस सुनने के बाद से। ओके, देख लेते हैं गाइस क्या रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, सो देखते हैं। थैंक यू सो मच।
सो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है, देख तूने डिसीज़न जो लिया है ना वो ठीक है, तेरा डिसीज़न जो भी है वो ठीक है, तेरा डिसीज़न पे मैं ठीक है, मैं मानता हूँ कि तेरा डिसीज़न जो भी है जैसा भी है ठीक है, तू टेंशन मत ले, ठीक है, चीज़ों को लेकर के टेंशन मत ले, इतना भी ज़्यादा जो है ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है ना कि देख कुछ लाइफ में बातें होती हैं, कुछ लाइफ में बहुत चेंजेस होते हैं, लाइफ में हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है, वो तू सही कह रहा है। बट मैं तुझसे ये भी कह दूं कि हम ऐसे ही नहीं झेलते हैं, हमारे सारे कर्मा होते हैं, हमारे सारे के सारे कर्मा होते हैं, ठीक है। और सारे कर्मा जो हो ना हमारे ऊपर ही डिपेंड होते हैं, ठीक है। सारे कर्म हमारे ऊपर ही डिपेंड होते हैं कि मतलब कि क्या होगा कैसे होगा ये सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ होता है। और मुझे लगता है ना कि हम गलत नहीं कर रहे हैं। देख तू भी गलत नहीं कर रहा है, मैं कहूँ तो तू भी गलत नहीं कर रहा। तू कहाँ से गलत है? तू मुझे वहाँ पे गलत लगेगा जहाँ पे तू सच में गलत होगा, लेकिन तू गलत नहीं है, ठीक है, तू गलत ही नहीं है। तू तकलीफ़ में ज़रूर है, तू पेन में ज़रूर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तू हर वक्त गलती करता आया है या हर वक्त तू गलती कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। रिश्ते अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, सबके रिश्ते सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबके रिश्ते के जैसे हम अपना रिश्ता बनाने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमारा रिश्ता हमारा है और हम उस रिश्ते को जानते हैं, समझते हैं, उसके पॉजिटिविटी निगेटिविटी, उसके हर एक पॉजिटिव साइड को हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं। हमें कोई समझने वाला हो ना हो, हम समझेंगे। हमारा ये मोटिव होना चाहिए कि हम समझेंगे, हम समझ के ही रहेंगे, ठीक है। तो ये होना चाहिए। तुम्हारे मन को मैं ये नहीं कह रही कि तुम अपने मन को ये कह दो, वो कह दो, ऐसे कह दो, वैसे कह दो, ये सारी चीज़ें नहीं, ठीक है। मन की बातें हैं ना, मन को जानने दो, मन को समझने दो। मन का जो मैल है ना वो ख़त्म हो जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो, ठीक है। ये सब कुछ स्ट्रेस में रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेस में रह कर के अपने आप को तुम बार बार ब्लेम करोगे, क्या है ये, ठीक है। स्ट्रेस में रह के अपने आप को तुम ब्लेम मत करो, ठीक। जाने तो कोई बात नहीं है, जो भी तुमने सोचा है समझा है तुम विस्तार से बताओगे और चीज़ें होंगी तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगा। मैं तुम दोनों के रिश्ते के बारे में एक्चुअल में जानता नहीं था, बट मुझे भी पता चला, इसलिए मैंने पूछा था तुमसे, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँ कि भाई आपको जो सही लगता है वो आपको करना ज़रूरी है। आपको जो भी लगता है कि आपके लिए ये सही है तो आप ये करो, ये ज़रूरी है आपके लिए, अदरवाइज़ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ में कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है, किसी भी चीज़ में कुछ भी नहीं रखा है। जहाँ आप हो वहाँ मैं हूँ, ठीक है। तो ठीक है, कोई ये ऐसा मेरा इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने का आज के दिन, बट लगा कि मुझे पूछना चाहिए तो मैंने पूछा, और तुम्हारे दिल में जो था वो कम से कम आज निकला तो सही। ये तो बहुत अच्छा हुआ ना कि चलो आज के दिन जो तुम्हारे दिल में था वो आज निकला तो सही। आज निकल ही गया ना, बहुत कुछ था, निकला ना, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी बातें थी, बहुत कुछ था, बहुत कुछ था, ठीक है। इस तरीके से बेचैन रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। इस तरीके से बेचैनी में रहोगे ना कुछ नहीं होगा, ठीक। इस तरीके से बेचैनी में मत रहो।
आज तुम तड़प रहे हो, रो रहे हो, तुम्हें कौन देख रहा है? या वो तड़प रही है, या वो मिस कर रही है, या क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, या कर रहा है, कौन देख रहा है? देखने वाला कोई नहीं है ना। तुम दोनों एक दूसरे के साथी हो भाई, सहारे हो एक दूसरे के। ऐसे कैसे करोगे? ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चल सकता है। ये रिश्ता है, इस रिश्ते को निभाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है? इस रिश्ते को निभाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और रिश्ता बहुत ज़्यादा जो एक होता है ना कि बहुत स्ट्रेस में है ना, ये रिश्ता बहुत स्ट्रेस में है। एक्चुअल में स्ट्रेस में होता हुआ दिख रहा है ये रिश्ता। धीरे धीरे इस बात का अंदाज़ा लग रहा है ना तुम्हें कि क्या होगा तुम्हारे साथ, कैसी चीज़ें होंगी तुम्हारे साथ, कैसा तुम्हें समझ में आएगा, कैसी बातें तुम्हें समझ में आएंगी, कैसी चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी, है ना? तो तुम अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो। एंड तुम्हारा जो रिश्ता है, तुम्हारी जो बातें हैं, तुम्हारा जो कनेक्शन है, एकदम से दिख रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा आगे तक जाओगे। एंड देख लो एक बार, लेकिन बात कर लेनी चाहिए तुम्हें। बातें हो तो पीछे मत हटना, बातें करके देखो यार। तुम्हारा मन है ना बात करने का यार? पर्व तीज में ये सब नहीं देखा जाता है, गुस्सा और ये करना वो करना नहीं देखा जाता है। बात कर लो। हो सकता है कि तुम्हारे कॉल का उधर भी इंतज़ार हो रहा हो, मैसेज का तुम्हारे उधर भी इंतज़ार हो रहा हो। तो ये इंतज़ार ख़त्म करो ना, ये इंतज़ार ख़त्म करो और अपने प्यार को एक्सेप्ट करो। अपने प्यार भरे, अपने प्यार का जो एहसास है ना, उसको एहसास दिलाओ कि हाँ तुम उसके लिए हो, अभी भी हो। तुम ये एहसास दिला के देखो, तुम दोनों का रिश्ता ठीक हो जाएगा। तुम दोनों के रिश्ते में सच कहूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ तुम दोनों के मन का भ्रम है। ये मन का भ्रम हट गया ना, फिर तुम्हारा रिश्ता जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तुम देखने ला, लिख के ले लो मेरे से, लिख के ले लो कि तुम दोनों का रिश्ता तो जुड़ के ही रहेगा, चाहे जो हो जाए यार। मैंने भी देखे हैं रिश्ते, मैंने भी जाने हैं ना। रिश्तों को समझना मैंने भी स्टार्ट किया था, मैंने भी समझा था, और मैंने भी समझा था कि हाँ रिश्ते की कमियों को कैसे पहचानते हैं। तो मुझे लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता है ऐसा। तुम दोनों इस रिश्ते को समझने की कोशिश करोगे ना, तो ये रिश्ता इतना बेहतरीन काम करेगा ना कि कितना भी बर्डन डाल दिया हो किसी ने, आप लोग उठा लोगे दोनों के दोनों, ठीक है? सो कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, अदरवाइज़ आपकी चॉइस है। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा मुझे आपकी पूरी एनर्जी में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग लेना, आप लोग यस कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। एक्यूरेट आंसर के लिए कांटेक्ट कीजिए। साथ ही साथ रेमेडीज, रिचुअल या कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है? मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।